हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो है आप देख पाओगे, ये मेरा कंपोनेंट है। यहाँ पे देखोगे कंपोनेंट में मेरा स्टैंपिंग होने वाला है और पंचिंग होने वाला है, ठीक है। तो ये जो आज का कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के हम कंप्लीट टूल बनाने वाले हैं। तो कंप्लीट टूल हम इसको बनाएंगे असेंबली में, ठीक है। तो कंप्लीट टूल कैसे बनाना है, इसमें डाई में कितना क्लियरेंस डालेंगे, पंच में क्या क्लियरेंस होंगे, ब्लैंकिंग टूल में कहाँ पे क्लियरेंस देना पड़ता है, पंचिंग में क्या होता है, ब्लैंक कैसे निकालेंगे, इसकी जो स्टैंपिंग होगा वो कैसे रहेगा, स्प्रिंग की एक्चुएशन कहाँ होगा। तो कंप्लीट केस जो है यहाँ पे हम आपको बना के दिखाएँगे। तो वीडियो को मैं 1-2 पार्ट में उसको अलग-अलग पार्ट में बनाऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारा चीज़ें आपको पता लगने वाला है। ऊपर से मैं जो आपको पीपीटी है, तो पीपीटी में हर एक चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे पंच और मेरा पंच होल्डर है, पंच और स्टिपर प्लेट है। जैसे मेरा ये पंच है, ठीक है? तो ये मेरा स्टिपर प्लेट है। तो पंच और स्टिपर के बीच में कितना क्लीयरेंस होना चाहिए, कितना क्लीयरेंस होना चाहिए, ठीक है? तो सारा चीज़ें एक-एक चीज़ें बताऊँगा। डाई और आपका जो डाई है और जो पान से इसके बीच में कितना क्लीयरेंस होना चाहिए, कहाँ पे दूँगा? मान लो मटेरियल की थिकनेस मेरा 1 एमएम है, तो उस केस में क्या होगा? अगर मान लो 0.6 है, कोई एल्यूमीनियम है, कोई ब्रास है, कोई एसएस का है, तो उसके हिसाब से आपकी जो डाई की क्लीयरेंस होता है वो कैसे चेंज होगा? तो एक-एक चीज़ें वीडियो में आपको पता लगने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर कुछ चीज़ें मिस कर दोगे ना, तो सारा चीज़ें आपको समझ नहीं आएँगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबको आवाज़ आ रहा है, राइट? तो आज का जो हाँ सर। लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बात करने वाला है एक टूल का, ठीक है। जो टूल है, मैं पहले आपको कंपोनेंट दिखाता हूँ टूल की। तो मेरा कंपोनेंट रहेगा, तो मैं एक बार नया विंडो ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस विंडो में कंपोनेंट को ले लेता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट देख रहे हो आप, जो मेरा कंपोनेंट है, कैसा कंपोनेंट है, देख रहे हो ना? यहाँ पे स्टैंपिंग होने वाला है, राइट, और यहाँ पे पंचिंग होने वाला है, ठीक है। तो इसका तो ब्लैंक है, हम ऑलरेडी ब्लैंक बनाएंगे। हेलो, हाँ सर बोलिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कंपोनेंट है, हम कंपोनेंट को देखेंगे कंपोनेंट क्या है, साइज वगैरह क्या है। तो कंपोनेंट का हम पहले साइज देखते हैं। तो कंपोनेंट का साइज है 40 mm का है ना। और उसकी जो थिकनेस है, तो थिकनेस डिफाइन करना है, मोबाइल को साइलेंट कर लेता हूँ। थिकनेस डिफाइन करना है, तो थिकनेस जो है मेरा 0.6 का है। कितना है? 0.6। 0.6 का है, राइट। तो यहाँ से हम इसका जो है 0.6 का है। तो आपको थिकनेस जो है यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, क्योंकि आपको कभी भी स्टैंपिंग टूल आए तो ये प्रोसेस से स्टैंपिंग टूल बनाना है। इसका स्प्रिंग का कैलकुलेशन क्या लेना है, इसमें हम कैसे कंपोनेंट को सेट करेंगे, कितना स्विंग होगा। तो एक-एक चीज़ें हम इसमें बात करने वाला है, ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहले जो कोई भी कंपोनेंट होता है ना, उस कंपोनेंट को हम शीट मेटल पे ले जाएँगे, जो भी कंपोनेंट होगा आपकी, ठीक है। तो कंपोनेंट को हम शीट मेटल में ले जाने का क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एम। तो ये किस में आ जाएंगे, शीट मेटल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट को क्या करेंगे, कन्वर्ट टू शीट मेटल कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा बेस प्लेन है, ये मेरा बेस है, ठीक है। टॉप वाला मैं बेस ले रहा हूँ क्योंकि ये 90 में है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो क्या है, ऑल बॉडी सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। तो ये प्लस में है, शीट मेटल में कन्वर्ट हो गया। अब मेरा शीट मेटल में काम नहीं है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मॉडलिंग पे आ जाऊंगा। एम प्रेस करके इसको में हम आते हैं मॉडलिंग पे, ठीक है। अब मॉडलिंग पे आने की बाद क्या देखना है, ये जो कंपोनेंट है आपका, जो ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, हेलो, क्या निकालेंगे? सबसे पहले कंपोनेंट की क्या निकालना पड़ेगा आपको, डायमीटर क्या साइज। निकालेंगे? हाँ? इसके हम ब्लैंक साइज निकालेंगे, बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा जो कंपोनेंट होगा, तो कोई मोबाइल अगर पास में है लैपटॉप का, तो निकाल लो इसको, नहीं तो आवाज आएंगे, ठीक है। माइक बंद कर लो यार कोई, इसका माइक है, बंद कर लो, जब कोई पूछना होगा तब ऑन कर लेना, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मेरे को इसकी ब्लैंक निकालना है। तो ब्लैंक निकालने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, मेनू में जाएंगे, एनालिसिस में जाएंगे, एनालाइज फॉर्मेलिटी में जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे हम जाएंगे, इंटरमीडिएट फेस लेना है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, कार्व टू कार्व कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फेस, देखो ये फेस सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे टारगेट फेस है, टारगेट फेस ये वाला टारगेट फेस रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद अब मेरा जो मेटेरियल है, देखो मैं यहाँ पे कौन सा मेटेरियल में ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो मेटेरियल यूज कर रहा हूँ ना, एमएस का यूज करूंगा। देखो जो वाशर वगैरह बनता है बेसिकली एसएस का बनता है, लेकिन यहाँ पे हम जो है यहाँ एमएस का यूज करेंगे, ठीक है।
एमएस का यूज़ करेंगे, एसएस का यूज़ करेंगे, इससे क्या डिफरेंस होगा? इसमें जो आप पांच बनाओगे, उस पांच की जो डाई में क्लियरेंस दोगे या पांच में क्लियरेंस दोगे, उससे फ़र्क पड़ेगा आपको। क्योंकि एमएस का अलग होता है, ब्रास का अलग होता है, सबका अलग-अलग होता है। क्लियर है? यस सर। अब मैं कितना क्या होता है आगे वीडियो में देखो बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को मिस मत करना। तो सबसे पहले हम जाएंगे किसमें जाएंगे? एल्यूमिनियम पे। तो एल्यूमिनियम का सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे, नीचे की आएंगे। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है? इन्फर एलिमेंट साइज को ऑन कर लेना है और आपको इसको मैच कर देना है। जैसे आप इसको मैच करोगे, बेसिकली ये आपका मैचिंग हो जाएगा, ठीक है? मैचिंग होने के बाद आपका यहाँ पे क्या होगा? मैच क्वालिटी चेक। हम मैच क्वालिटी को चेक करेंगे, ठीक है? क्या मैच पास है तो कोई दिक्कत नहीं, मैच में ओके है। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देंगे। जैसे कैलकुलेट कर देंगे, ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे देखोगे एक कार्व बन के आया है। तो ये कार्व बन के आया है ना, बेसिकली इसका ये ब्लैंक साइज है। तो हल्का से देखोगे तो ये ब्लैंक है। कितना कंपोनेंट स्ट्रिंग होगा? तो आपको जो ब्लैंक साइज जनरेट करना पड़ेगा, तो ये आपका ब्लैंक साइज ये होगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई नहीं सर। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है सर। मेटल कौन नहीं सा है नहीं मेरा? एमएस का है, ठीक है? एल्यूमिनियम का। हाँ, एल्यूमिनियम का है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम का कितना होता है क्लियरेंस? कितना % होता है? हाँ 1.5 से 3%। हाँ सर एमएस यूज कर रहे हैं ना आप? हाँ, एमएस ने एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम लिया ना यहाँ पे मैंने। 1.5 से लेकर 3% तक होता है, ठीक है? अब कर लेना भाई, आवाज आएगा तो वीडियो में दिक्कत आएगी, ठीक है? जब क्वेश्चंस पूछूंगा तब बता देना, और अगर क्वेश्चंस पूछना होगा तो बीच में आप लोग पूछ लेना, ठीक है? तो देखो मेरा ब्लैंक साइज निकल के आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा ब्लैंक निकल के आएगा, इसको मैं ना एक वो बना लूंगा। 0.6 का है ना, मैं ये ब्लैंक साइज के लिए मैं एक इसका वो निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? बेसिकली ये कंपोनेंट है और ये मेरा वो है। अब यहाँ के बाद जो मेरा कर्व है, जो मेरा दोनों कर्व है, उस कर्व को मैं कितने में डालूंगा? 99 पे डाल देता हूँ, ठीक है? 99 और 100 लेयर होगा मेरा, 100 डस्टबिन होगा, 99 में यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। ठीक है? इसको हम किस में बनाएंगे? असेंबली में बनाते हैं, ठीक है? आपको असेंबली भी क्लियर हो जाएगा इसमें, असेंबली में बनाएंगे तो, ठीक है? तो सबसे पहले किस में जाएंगे? फिर हम जाएंगे असेंबली में, ठीक है? असेंबली में जाने के बाद जो आपकी यहाँ पे पैटर्न होता है, एक होता है आपका, देखो क्रिएट पैटर्न। क्रिएट पैटर्न करूंगा ना, तो यहाँ पे क्या बन के आएंगे आपके? क्या बन के आएंगे आपका? सबसे पहले हम क्या करेंगे? असेंबली। असेंबली में क्या बनाएंगे? इसको बोलते हैं स्टैंपिंग टूल। ये असेंबली में ऐड हो जाएगा सर। हाँ असेंबली में पहुंच जाएगा कंपोनेंट। हाँ, असेंबली में बना रहा हूँ मैं, ठीक है? तो स्टैंपिंग टूल बना के मैं इसको सेव कर दिया। तो कंपोनेंट मेरा किस में आ गया? असेंबली में आ गया, ठीक है? ये जो मॉडल है, अब इस मॉडल को मैं क्या करूंगा? मेक इन ओपन विंडो में ले आता हूँ। अब ये मेरा क्या है? कंपोनेंट है, तो इसको मैं सेव करूंगा यहाँ पे। इसमें स्टैंपिंग टूल में चला गया, तो भी न्यू फोल्डर के अंदर बनाया। अब मैं इसको क्या करूंगा? कंपोनेंट करके सेव करता हूँ, कंपोनेंट, ठीक है? कंपोनेंट करके मैं इसको सेव कर लिया। ये देखो मेरा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मेरा स्टैंपिंग टूल है, तो यहाँ पे कंपोनेंट है। अब मैं असेंबली में काम करूंगा, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब पहला मैंने क्या लिया? क्रिएट न्यू पैटर्न करा है। दूसरा मैंने क्या ले लिया? अब मैं जो भी करूंगा क्रिएट न्यू करूंगा भाई। क्रिएट न्यू में ये वाला एक्टिव रहना चाहिए, जो मेन आपके ऑब्जेक्ट है, जो पैटर्न फाइल है। असेंबली में रहूंगा, ठीक है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जो अपना नया कंपोनेंट आएंगे, हम इसको क्या बनाएंगे? डाई बनाएंगे, ठीक है? डाई पंच, ठीक है? तो नीचे से लगता है तो हम डाई पांच बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे ओके कर दूंगा तो यहाँ पे डाई पांच आएगा, ठीक है? अब डाई पांच को हम एक्टिव कर देंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट? तो हम फिर इसमें जाएंगे, असेंबली में जाएंगे। असेंबली में जाके असेंबली को मैं इधर ले आता हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, ये सर हमने जो अभी डाई ट्यूब ली है, मोबाइल को थोड़ा सा दूर कर लो कंप्यूटर से। हाँ, मैं ये कह रहा था, असेंबली को जो लिया, इसको डाई को जो लिया है हमने, असेंबली के अंदर ले लिया है, जबकि मॉडल के अंदर होनी चाहिए। अलग अलग पार्ट में बनाएंगे, बाद में एनिमेशन करना होगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा ना। नहीं, एनिमेशन तो हो जाएगा सर। मैं वो कह रहा हूँ, जैसे मॉडल के अंदर रखेंगे ना पहला पार्ट, जो ये तो चाइल्ड पार्ट हो गया ना असेंबली का सर। तो चाइल्ड पार्ट को तो मॉडल के अंदर रखेंगे ना? नहीं रखेंगे। कौन सा चाइल्ड पार्ट हो गया? ये मेरा डाई जो है अलग हो गया ना, नीचे वाला पार्ट है। ये मेरा कंपोनेंट ये है, ये मेरा पंच है। उसके बाद डाई प्लेट आएगा, उसके बाद आपके बॉटम प्लेट आएगा, वैसे वैसे बनाते जाऊंगा मैं। नहीं सर, डाई पंच जो हम बना रहे हैं वो स्टैंपिंग का चाइल्ड पार्ट हो गया ना सर।
तो चाइल्ड पार्ट को तो मॉडल के अंदर रखेंगे। नहीं रखेंगे ना, मैं एक-एक करके अलग-अलग असेंबली बनाऊँगा। इसमें मूविंग पार्ट, ठीक। फिक्स्ड पार्ट इससे नहीं बना रहा हूँ ना, एक ही में बना रहा हूँ ठीक, मैं। अगर बनाना होगा तो हम ऐड कर सकते हैं, बताऊँगा इसको आगे कैसे करना है। अब मैंने ठीक है। डाई पांच ले लिया, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेब ज्योमेट्री लिंकर पे जाऊँगा, ठीक है? उसके बाद बॉडी है, यहाँ पे फेस है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फेस लूँगा भाई, ठीक है? ठीक है ना? यहाँ पे फेस हाँ, सर। लेंगे, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, फेस आ गया। लेकिन मेरा जो फेस है, बेसिकली मेरा फेस यहाँ पे काम नहीं आएंगे। यहाँ पे मेरा फेस जो है इसके हिसाब से नहीं बनाऊंगा मैं। क्यों? क्यों नहीं बनाऊंगा? आपको एक आइडिया दे दूँ, जो मैं पहले बना रखा हूँ, जो पहले वाली क्लास में ले रखा हूँ, इसको मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ये मेरा कंपोनेंट है, ठीक है? ये मेरा कौन सा है, डाई पंच है, ठीक है? डाई पंच को कौन चलाएगा, ये पंच जो है ऊपर से इसको कटिंग होगा, और इसको कौन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, स्प्रिंग एक्सट्रैक्ट कर रहा है। स्प्रिंग के साथ क्या लग रहा है मेरा यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको हम, स्ट्रिपर बोर्ड्स, हाँ स्ट्रिपर बोर्ड्स, क्या बोलते हैं, स्ट्रिपर बोर्ड। हाँ स्प्रिंग के लिए हम बोल्ट लगाते हैं, तो स्प्रिंग को जो गाइड करने के लिए बोल्ट है, हम उसको बोल्ट से इसको गाइड करेंगे, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट बेसिकली बनाने वाला हूँ मैं यहाँ पे। एक सेकंड, हाँ फोन आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसके कॉन्सेप्ट में हम इसको बना रहे हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा डाई पंच है, डाई पंच में देखो एक चीज ध्यान रखने वाली बात आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो पंच है ना, ये पंच में आपको डाई को रखना है, जो आपकी ब्लैंक टूल बनेगा ना उसको रखना है। तो इसका साइज जो होगा, इसका साइज जो होगा ना, इसके ऊपर रहेगा ये, बेसिकली इसके ऊपर रखना है ना। हेलो, मेरा बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं अगर इसको 5 के हिसाब से नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लैंक रखना है। अगर मैं इसको इक्वल साइज रखूंगा ना तो नहीं होगा, मेरी बात समझ आ रहा है? तो इसको मैं ब्लैंक के हिसाब से रखूंगा, तो इस केस में मुझे ब्लैंक चाहिए। अब ब्लैंक का कितना डायमीटर आता है वो मैं आगे करूंगा, अभी जो है इसको आप एक्सट्रूड कर लो सीधा, बाद में इसको हम रिसाइज फेस करके उसको बनाएंगे, ठीक है? चेक कर दो, और इसको मैं कर दे रहा हूँ लगभग मैं 70 mm का एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ, ठीक है? 70 mm क्यों करूँगा, क्योंकि हम मेटेरियल में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है? अब मुझे ये बताओगे आप, ठीक है? यहाँ पे मुझे आप ये बताओगे, इस कंपोनेंट को मैं हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा ये कंपोनेंट आ गया। अब यहाँ पे जो मेरा अंडर का कंपोनेंट था, इस कंपोनेंट में कितना है, 5.5 का है, 5.5 पे है ना, जो मेरा कंपोनेंट बन जा रहा है उसमें कितना है, 5.5 का डायमीटर का है। अभी लड़के कम हो गए क्या? तो 5.5 की केस में कितना क्लियरेंस डालेंगे, और लैंडिंग क्या होता है, लैंडिंग पता है आपको क्या होता है? पंचिंग टूल में हम लैंडिंग डालते पता है ना? पंच आना चाहिए, हाँ कितना पंच घुसना चाहिए, क्या बोल रहे हो, क्या होना चाहिए? लैंडिंग हम कितना डालेंगे, डालेंगे कितना, 1.5 into 6 सिग्नल। समझ नहीं पा रहा हूँ, मैसेज में लिख के दे दो एक बार, आवाज आपका इको हो रहा है। कितना होता है यार? 1.5 into sheet thickness, 1.5 into sheet thickness, sheet thickness जी, ठीक है? इतना है ना, 1.5 into sheet thickness, ये है जी जी ये, जी सर। ये नहीं, मैं बता देता हूँ। सर लैंडिंग क्या होती है, हाँ लैंडिंग हाँ, ये नहीं होगा, 1.5 से 3 नहीं होगा। अगर आपकी सीट की थिकनेस 3 mm से कम है, मतलब 3 mm से कम है, तो मिनिमम आपको 3 mm डालना है। यहाँ पे हम कितना डालेंगे, यहाँ पे हम कितना डालेंगे, कोई लड़का है क्या, कोई आया क्या, नहीं ना? मिनिमम हम कितना डालेंगे, यहाँ पे 3 mm मिनिमम डालना है आपको। क्लियर क्लियर है, हाँ सर, क्लियर है ना? अब उसके हाँ, बाद सर। से, इसके बाद से हम इसको, जो कटिंग वाला मेटेरियल कटिंग होगा ना, तो इसको कितना हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, है ना? इसको रिवर्स कर देंगे और इसको आगे ले आता हूँ मैं, और इनके बीच में एक ड्राफ्ट देता, कितना डिग्री ड्राफ्ट देंगे, 3 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है? 3 डिग्री सफिशिएंट है? सर लैंडिंग क्या होता है, बताता हूँ तुमको। लैंडिंग होता है, तुमको मुझे पता था क्वेश्चन पूछने वाले बहुत लोग, ठीक है? तो लैंडिंग होता है, जैसे ये मेरा शीट मेटल का वो है, डायग्राम से समझा देता हूँ आपको। ये लैंड होता है, ये वाला लैंड होता है, ठीक है? ये क्या करता है, गाइड करता है बेसिकली, ठीक है? अगर शीट थिकनेस अप टू 3 mm है, लैंड इज 3 mm। अगर शीट थिकनेस 3 mm से ज़्यादा है
शीट की थिकनेस 3 mm से ज़्यादा होगा तो इक्वल टू शीट थिकनेस होता है लैंड, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे Okay. मिनिमम 3 mm लेंगे, क्लियर है? सर ये पीपीटी भेज दोगे आप? हाँ भेज दूंगा मैं, ठीक ठीक है। है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम जो है बाउंडेड प्लेन लगा देते हैं, क्लियर। अब इसके बाद हम जो इसको ना ऐसे करके हम इसको वो कर देते हैं, ओह सॉरी, सर सॉलिड ब्लॉक नहीं हुआ वो। ठीक है। अभी उसके बाद इसको हम शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं, राइट? नहीं सर। यहाँ पे डाउट आपको होना चाहिए। देखो जब डाई की टॉलरेंस की बात करता हूँ मैं, पहले इसकी हेड बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद टॉलरेंस की बात करता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले हम हेड बना लेते हैं। तो अच्छा, राउंड ऑब्जेक्ट में हम राउंड टू हेड बनाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि जो रोटेशन होता है कभी एजेस होता है, तो उसके लिए आपको इस तरीके से आपको हेड बनाना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ सर बुशी बना टाइप बना देने का ना। पोलर बना लो, पोलर 40 का नहीं, इसको मैं 50 का रखता हूँ, ठीक है। 50 बाई 50, ठीक है। 50 बाई 50 का है और इसको हम कर देते हैं 8 mm सफिशिएंट होता है, 8 से 10 mm, मैक्सिमम 12 mm, उससे ऊपर नहीं जाना। ज़्यादा करोगे तो मशीनिंग का काम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 12 mm लेते हैं और इसको हम यूनिट कर लेते हैं। तो हम यूनिट, क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब यहाँ 3 जगह हम रेडियस मार रहे हैं, ठीक है। तो रेडियस में 20 का मार दे रहा हूँ, ठीक है। और एक जगह हम करेंगे चैम्फर, ठीक है। तो चैम्फर कर देंगे इसको 15 का। सर उसको पूरा राउंड ही रख लेते हैं ना? राउंड नहीं रखेंगे, बताऊंगा। एक ये रोटेशन हो सकता है, ठीक है। इसको राउंड करना इसलिए नहीं डिस्ट्रिक्ट करने का है। एक तरह से ये करने का रोटेशन। लॉकिंग का काम करेगा ना सर ये? हाँ लॉकिंग का काम करेगा ना ये? हाँ, लॉकिंग का काम करेगा आपका। तो यहाँ पे 12 का रोटेशन आ गया। इस तरीके से ये मेरा रेफरेंस एज हो गया, ये मेरा रेफरेंस हो जाएगा। इस तरह से शैम्फर होगा ना, हर जगह में शैम्फर का यूज। यहाँ पे मेरा कॉलर का भी काम करेगा, ये घूमेगा भी नहीं, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको ये बना दिया। अब आपकी बात करते हैं, मेरा मेटेरियल कौन सा है? एल्यूमिनियम लिया है। तो एल्यूमिनियम का कितना होता है? 1.5 से लेके 3% तक होता है ना, क्लियर है? यस है ना, होता है ना। अब मैं उसमें देखो, आपको मैं जो सिखा रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मैं अपना प्रैक्टिकल के हिसाब, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। बहुत टूल बनाए हैं, कभी कभी आप जो ये पंचिंग टूल है ना, ऊपर फिर स्टैंपिंग हो रहा है। स्टैंपिंग का यहाँ पे नहीं है, पंचिंग का होता है, ठीक है। स्टैंपिंग में क्या होता है, आपकी स्प्रिंग बैक होता है। पंचिंग में क्या आएगा, क्लियरेंस में खेल आएगा आपका, ठीक है। तो जो पंच होता है, जैसे पंच को बोलो तो मैं, ये मेरा पंच है, ध्यान से समझना मेरी बात। जो ये मेरा पंच है, ठीक है, ये पंच है और ये मेरा डाई है, ठीक है। पंचिंग टूल में डाई में क्लियरेंस होता है, इसमें होता है डाई में क्लियरेंस होता है। सब लोग समझ रहे हो ना? इसमें होता है डाई में क्लियरेंस होता है। लेकिन कभी कभी आपका केस में क्या होता है, किसी केस में आपकी बार आता है, बार को कम करना पड़ता है। किसी केस में आपकी साइज सही नहीं निकल के आते हैं, तो उस केस में हमें पंच में भी देना पड़ता है, डाई में भी देना पड़ता है। अब भाई पंच में देंगे तो कैसे देंगे, डाई में देंगे तो कैसे देंगे, ये सारा चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला है। आपको टूल बना के दिखा देंगे, ये टूल है, कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है, बना दोगे आप, हो गया कहानी, आपने सीख लिया, कोर्स खत्म। ऐसे नहीं होगा, एक एक चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ है ना, पहले हम बनाते हैं, आपको ओनली डाई में क्लियरेंस कैसे डालते हैं वो बताता हूँ, फिर पंच में कैसे डालते हैं और पंच के थ्रू डाई में कैसे डालते हैं। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हुआ है, ये प्रॉब्लम, ठीक है। आपके साथ भी होगा लाइफ में, ठीक है। तो देखो 1.5 है तो मैक्सिमम मैं 3% ले रहा हूँ। 3 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया? 0.3। 0.3 क्या हो गया मेरा, ये कितना हो गया? 0.3 हो गया। इसको मैं मेरा शीट थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इनटू 0.6 कितना हो गया? 0.1 मतलब 180 माइक्रोन का बन गया, है ना। 180 माइक्रोन का इसमें आपकी टॉलरेंस लगने वाला है, डाई में क्लियरेंस लगने वाला है। आपका डाई का होल कितना था? 5.5 था ना। तो हम क्या करेंगे, प्लस 5.5 कर देना आपको। कितना बन के आ गया? 5.5 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे रिसाइज पेश करके इसको हम यहाँ पे डाल दो सीधा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लैंडिंग समझ गया आपने?
क्लियरेंस समझ गया आपने? हाँ सर। समझ गया? हाँ सर। ठीक है। अब जब टूल बनाऊंगा ना, अब यहाँ तक तो समझ गया, आपको पांसिंग में कुछ नहीं देना है, एक ये प्रोसेस यूज करना है। अब नेक्स्ट जो इसको मैं खत्म करूंगा, जब इसकी सेकंड ऐप बनाऊंगा, इसमें आपको इसकी रिवर्स प्रोसेस बता दूंगा। रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, पांसिंग में भी टॉलरेंस डाई क्लियरेंस दूंगा, डाई में भी क्लियरेंस दूंगा। बेसिकली जो पांसिंग टूल होता है इसमें हम डाई में देते हैं और ब्लैंकिंग टूल में हम पांच में देते हैं क्लियरेंस। ठीक है, इसमें हम ब्लैंकिंग तो ऑटोमेटिकली ले रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे इस केस में, तो यहाँ पे ओनली पंचिंग का काम है और स्टैंपिंग का काम है, तो इसमें हम डाई में क्लियरेंस डाल रहे हैं। अभी आप देखते जाओ मैं क्या करते जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, सिंपली इसमें आ जाता हूँ, आने की बाद इस पर एक्टिव करके कंट्रोल शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा कंपोनेंट भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है ना? हेलो, हाँ सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समझने में इशू नहीं है? अब हम इसको क्या लेंगे, डाई प्लेट लेंगे। अब यहाँ पे मेरा खत्म नहीं हुआ, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे मेरे देखो इस प्लेट को मैं इसके इक्वल लिया हूँ, इसके इक्वल लिया हूँ मैं। ठीक है, तो इसको मैं इसके इक्वल ले करना पड़ सकता है। अब मैं इसके लिए पहले जाके इसकी जी देखूंगा, जी कितना है, कितना है 20.037 है ना? हाँ सर। 20.037 इंटू 2। ठीक है, कंट्रोल सी। ठीक है ना? इसको क्या करूंगा मैं, रिसाइज स्पेस करूंगा कि नहीं, एक्टिव कर दिया रिसाइज स्पेस, यहाँ पे डाल दिया, ये आ गया इसकी इक्वल, ऊपर वाले की इक्वल। अब समझ आ गया ना? जी सर। आ गया? अभी भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। इसको एक्यूरेट निकालना पड़ेगा आपको, एक्यूरेट निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे जब आप इसको रिप्लेस करोगे ना इस पेज को, तो यहाँ पे फिर आपके पास नहीं होगा वर्क असेंबली, एंटर असेंबली कर, फिर इस पेज को सिलेक्ट कर देना। क्लियर है? जी सर। ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ, तो इसको इस तरीके से करना है। क्या बोल रहे हैं, नीडेड टू अकोमोडेट सेंस कैन नॉट बी एडेड, बात नहीं। जैसे मेरे हिसाब से ठीक है, यहाँ पे जी करके मैं देख लेता हूँ, एक 20.37 20.117। अच्छा, ये कहीं पे कहीं सेंस है क्या? हाँ, ये कहीं कहीं चेंज है, ये कहीं कहीं चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको मास्टर ले लेते हैं, दोनों फेसों को चूज करना पड़ेगा। हाँ नहीं, ये क्या होता है, एक सेकंड रुको, ऑफ कर दो। हमने इससे करा है, एनालाइज फॉर्मेलिटी से करा है ना? तो सेंटर से करा है, तो कहीं पे पॉइंट पे कम गया है, पॉइंटों में चेंज हुआ है, कहीं पे वैसे चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम इसको राउंड वैल्यू, एक राउंड फिगर कर लेंगे। तो अभी हम तो जो है प्लस में ही लिया है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं करूंगा यहाँ पे असेंबली में गया, हाँ सर ये ऊपर वाला हमने क्या बोल रहे हो? सर ये जो ऊपर अभी आपने क्लियरेंस दिया है, ये जो कर्व निकाला था, मतलब ब्लैंक निकाला था, उसमें दिया है ना? हाँ, उसमें दिया है। अगर आपको पूरा एक्यूरेट डालना है ना, पूरा एक्यूरेट डालना है ना, तो एक्यूरेट डालोगे तो कहीं पे कम आएगा, कहीं पे ज़्यादा आएगा, तो इसको आपको एक अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा, ओवरऑल लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है मशीनिंग होगा कहीं कम कहीं ज़्यादा आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? कम होगा तो दिक्कत हो सकता है, ज़्यादा होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा होगा तो क्या दिक्कत आ सकता है, ये सेंटर जो है मिसमैच हो सकता है। अगर प्ले रहेगा तो क्या होगा, सेंटर मिसमैच हो सकता है ना? हाँ जी, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अब उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा लिंक ज्योमेट्री में, उसके बाद जाने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा बॉडी में, बॉडी को जाके इसको लिया, आगे मेरा बॉडी। ठीक है ना? अब इसके बाद यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है इसको हाइड कर दे रहा हूँ मैं, दोनों को हाइड कर दिया, ओनली ये वाला पार्ट रह गया। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद सिंपली जाके, ठीक है, अब देखो मेरा एक दूसरी बैच से क्लास है, मैं अभी ऑनलाइन हूँ, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं अभी ऑनलाइन तो नहीं जा सकता हूँ ना, आप लोग की क्लास में हूँ। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आप मुझे मैसेज कर रहे हो, मैं ऑनलाइन हूँ, आपकी मैसेज सीन नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मत समझना कि मैं कहीं इग्नोर कर रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, मैं ऐसे काम में बिजी हूँ कि आपकी क्लास छोड़ के उस वाले को मैसेज को रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, है ना? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको देखो, मैं साइज जो ले रहा हूँ ना, कितने का लूँगा, तो 130 पर सेट का लूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्प्रिंग लगने वाला है इस जगह में, और यहाँ पे बोल्ट होने वाला है। ठीक है, तो डायगोनली हम बोल्ट करेंगे और यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग लगाएंगे 4। तो अराउंड जो होगा 130 का जो आता है, तो पार साइड में मशीनिंग होंगे, तो हम उसको रखेंगे 126 का।
क्लियर? इधर भी ठीक 126 क्यों रखा है हमने? क्योंकि प्लेट आएगा 130 का। मशीनिंग भी तो करना पड़ेगा ना आपको, शेपर में करोगे या सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग करोगे ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको। अब उसके बाद आपको करना यूँ है, इसके बाद आपको इसको ले जाना है। कितने का थिकनेस देंगे हम? इसको 30 mm का रखेंगे या इसको 25 mm का रखो? 30 mm रख लो, 25 से या 20 से। यहाँ पे 30 mm से कम मत करो, छोटा डाई है, 30 mm रख लो, कंजूसी मत करो मटेरियल डालने में। यहाँ पे इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। डन। अब इसके Okay. बाद जो है ये हम इसको हटा देते हैं। अब आपको करना यूँ है, ये जो रिसाइज ब्लेंड है ना, रिसाइज ब्लेंड जो है, इसको ब्लेंड को हमने 6 का डाला है, मैं 5 का डाल दूंगा। तभी रेडियस टू रेडियस क्लियरेंस रखना हमेशा, ठीक है? रिलीफ रखना होता है, इसको रिलीफ बोलते हैं। यहाँ पे 20 का है तो यहाँ पे 18 का डाल देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है? कोई नहीं दिक्कत सर। नहीं। अब यहाँ पे जो चैम्फर है ना, तो इस साइड में एक चैम्फर काट लगा दो, ये रेफरेंस के लिए आ जाएगा आपका, ठीक है? कॉर्नर का। हाँ कॉर्नर का रेफरेंस के लिए आ जाएगा आपका। अब मैं ठीक सबको है। ले आता हूँ। अब देखो कि इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसे रिलीफ रहेगा, रिलीफ रहेगा। क्लियर है ना? ठीक है। क्लियर है? हाँ अब ये हाँ सर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे जगह कम हो, रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जगह कम हो जाएगा, वो चीज़ें सही नहीं हो जाएगा फिर। यहाँ पे जितना एंगेजमेंट होगा उतना अच्छा है, 1 mm रिलीफ काफ़ी है, ठीक है ना? और एक चीज़ और करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिंक ब्रेक करा हो, जैसे वेब ज्योमेट्री लिंक कर लिया ना मैंने, जैसे मैंने आपके वेब ज्योमेट्री लिंक कर लिया हो, ठीक है? इसमें ये एसोसिएटेड को ऑन कर लेना, ये अच्छी चीज़ है, स्टॉप मत। नहीं तो क्या होता है, इसको ऑन करोगे ना, तो इस डायग्राम में कुछ सेंस करोगे, ऑटोमेटिकली सारा असेंबली में सेंस होगा। इसको ऑफ करोगे तो हर एक पोर्शन में एक करके सेंस कर देगा, ये ध्यान रखने वाली बात है आपको। ओके ओके। क्लियर है? सब लोग को बता रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। सर दोबारा बता दें एक बार। अब आप अभी करके दिखाता हूँ फिर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नहीं यहाँ सर। पे हम कंट्रोल जे कर लेते हैं और यहाँ पे सॉलिड बॉडी कर लेते हैं। सॉलिड बॉडी में हम कलर होता है सेम, ये वाला कलर दे देते हैं, और जो 5 होता है इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कलर में रखना है, ठीक है? ठीक है ना? यहाँ पे इतना हो गया। अब हम बनाएंगे इसकी नीचे वाली प्लेट, उसके बाद हम Bottom बनाएंगे बॉटम प्लेट, ठीक है? अब बॉटम प्लेट की क्या फॉर्मूला होता है, किस हिसाब से आप बॉटम प्लेट डिसाइड करते हो, कोई आप बताओगे या मैं बताऊँ सीधा? बता दीजिए सर। हम्म? तुम ही तो बता दीजिए सर। सर डाई प्लेट इंटू 1.5 होता है, नहीं हाँ डाई 0.5। ठीक है, ठीक है? ये क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा, मैं कहीं पे इस पे क्या एंटर असेंबली, हाँ इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है? सेंटर पे ले आए हॉरिजॉन्टली, ये करना भूल मत जाला एंटर असेंबली, कभी कभी आपको ये भी दिक्कत करता है, फिर बोलोगे आप सर आपका तो हो रहा है मेरे में नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। हाँ, कितना होता है? हेलो, हाँ आप भी बता दो सर। फिर भी आप लोग कुछ आइडिया देखो, एक साइड पे रखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कितना करा है 126 का था ना, 126, तो पार साइड हम कुछ एक्स्ट्रा मीटर रखेंगे, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस 20 का कर दूंगा तो कितना होगा, 3 mm आ रहा है, तो मैं इसको प्लस जो है 20 mm, 15 से 20 mm एक्स्ट्रा रखेंगे पार साइड। 15 mm सफिशिएंट। हम ये मेरा नॉन एप्लीकेबल हम एरिया है। 25 मिलीमीटर रखते हैं, हाँ, हम 25 मिलीमीटर रखते हैं। 25 mm, हाँ ठीक है, मैं 20 mm रखा हूँ। अब दूसरा चीज़ जो आता है आपका ये वाला एरिया में क्या होता है, जो आपकी पिलर सेट लगाते हो, पिलर सेट का क्या होता है, जो पिलर होता है इसकी हेड होता है ना, तो हेड का कितने का हेड लगा रहे हो आप, हेड कितने का आता है, आप कितने का आता है 126 प्लस, हाँ बताओ कितने का हेड आता है? अलग अलग पिलर दया का अलग अलग साइज आता है ना। 150। मैं क्या करूँगा, सुनो मेरे कंक्लूजन सुनो, यहाँ पे 40 का मैं ले रहा हूँ, 40 का ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 80 mm कर रहा हूँ, ठीक है? प्लस पार साइड 10 mm प्लस 40 mm, समझ आ रहा है मेरी बात को? जो पिलर का जो पिलर से है ना, उसकी जो रेस्टिंग है, जो कॉलर है, उसका मैं 40 mm ले रहा हूँ पार साइड,
प्लस 10 mm इधर एक्स्ट्रा बोल्टिंग भी तो करना है ना। तो ये यहाँ पे मैं 80 mm लिखा हूँ। अब मैं 40 mm का क्या लूंगा, ये मैं अपना स्टैंडर्ड नहीं यूज करूंगा, ये मैं मिसुमी का स्टैंडर्ड यूज करूंगा। आप देखते जाओ कितने का यूज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको में हम 30 mm 35 mm टाइप प्लेट थोड़ा सा सारे रखना। ठीक है, तो इसको हम जो है अराउंड 30 mm का हम इसको रख लिए। ठीक, अब हाँ, इसको यहाँ पे सर इसको जी। एक्टिव कर देता हूँ मैं। हाँ सर ये बेस प्लेट हम उससे कम जगह पे रख सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? सर ये बेस प्लेट 2 से भी हम कम जगह रख सकते हैं क्या 40-35 से? और समझ नहीं 40। हाँ देखो डाई प्लेट को इतना तो मिनिमम रखना है, क्योंकि इसके नीचे देखो, इसके नीचे आपकी कॉलर है, बोल्टिंग है, बोल्टिंग को गाइड करेगा, पूरा लोड पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ज्यादा रखना होता है आपको। मिनिमम तो 30 mm रखना ही है। ठीक है, एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने डाई प्लेट ले लिया, अब मैं यहाँ पे बॉटम प्लेट लेना मैंने यहाँ पे भूल गया, आपसे बात करते करते मैंने ये बताया था ना। तो इसको मैं कर लेता हूँ एक बॉटम प्लेट, सॉरी इसके अंदर नहीं, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक सेकंड, कोई आया है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डालना पड़ेगा एक तो आपको बॉटम प्लेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एसोसिएटिव ऑन है, इसको ऑन कर लेना, ये बता रहा था मैं। वेब ज्योमेट्री लिंकर नहीं, आपको लेना पड़ेगा गेट न्यू। इधर यूट्यूब में मत डालना। ठीक है, बॉटम प्लेट हो गया। अब ये बॉटम प्लेट को एक्टिवेट करके इस प्लेट को इधर ले आऊंगा मैं, क्योंकि मेरा इस प्लेट जो है डाई प्लेट में बन गया। अब देखो, अब मैं लिंक को ब्रेक कर रहा हूँ। अब लिंक ब्रेक कैसे करना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे गया, एसोसिएटिविटी देखो ऑफ है, ऑफ है ना। इसको अगर ऑन करूंगा ना, देखो गलती करके दिखा दे रहा हूँ, इसको ऑन करके मैं इसमें ले आता हूँ ना। मान लो मैं बॉटम प्लेट में आया, अब डाई प्लेट में आके मेरे कहाँ पे बन गया, इसके अंदर बन गया, देखो इसके बाहर बन गया। अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा ना, तो ये लिंक देखो वार्निंग आ गया, अफेक्ट योर फिशन एंड कॉन्स्टेंट स्केचेस। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से, बॉटम प्लेट के साथ देखो यहाँ पे लिंक बना हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई ना? हाँ सर। तो आपको क्या करना है जी फिर? सर। आपको ये करना है, जो इसकी लिंक है ना, इसको लिंक को हम हटाएंगे। ठीक है, इसको हम लिंक को हटा के बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे वेब ज्योमेट्री लिंकर पे जाऊंगा, एसोसिएटिविटी को ऑफ कर देता हूँ। कभी कभी ऑन करना पड़ता है, कभी कभी ऑफ करना पड़ता है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखो यहाँ पे जाके इसको मैं डायरेक्ट डिलीट कर दूंगा, इसको एक्टिव कर दिया। मैं आपको बता रहा था ना कि मैं दिखा के दूंगा। अब देखो यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, डिलीट, कोई लिंक कोई वार्निंग नहीं आया। आया क्या वार्निंग? नहीं आया ना। तो ये मेरा हो गया बॉटम प्लेट की कॉन्सेप्ट। अब इसको एक्टिव करूंगा, देखो बॉटम प्लेट एक्टिव हो गया। आप हल्का सा चैम्फर मारूंगा मैं, ठीक है, 5 का। तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में चैम्फर यूज करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो बैकप्लेट नहीं होता है सर? हाँ, बैकप्लेट नहीं आता है क्या? बॉटम प्लेट ही बैक प्लेट है ना। तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट आ गया। अब मुझे क्या बनाना है, स्टिपर प्लेट बनाना है। स्टिपर प्लेट को क्या करूंगा, यहाँ के लिए मैं फिर जाऊंगा असेंबली में। जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्रिएट न्यू। ठीक है सर ये डाई बैक प्लेट तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, डाई ब्लैक प्लेट नहीं डाल रहा हूँ। डाई इतना क्यों खर्चा करूँ मैं, मेरा सीधा काम बन जा रहा है, जरूरत नहीं डाई ब्लैक प्लेट का। ठीक है। स्टिपर प्लेट, ठीक है, स्टिपर प्लेट बना रहा हूँ मैं। स्टिपर प्लेट बना दिया। अब स्टिपर प्लेट को एक्टिव करूंगा। एक्टिव करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, इन दोनों प्लेट चाहिए मेरे को, इसके रेफरेंस में बनाऊंगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे देखो इसके रेफरेंस के लिए एंटर असेंबली चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है 30 mm का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं 20 नहीं, इसको मैं कर देता हूँ 50 का भी नहीं। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। ये इसको 40 mm करूंगा ना, तो ये देखो इक्वल आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है ना। तो जो कंपोनेंट है 0.6 mm का कंपोनेंट है, तो इसको मुझे क्या करना है, रेस्टिंग करना है ना। कंपोनेंट को रेस्टिंग करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 42 mm का ले रहा हूँ। 42 mm में आराम से रेस्टिंग हो जा रहा है, कंपोनेंट हो रहा है ना। इसको आप ऐसे करके देख लो, रेस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऊपर से स्टिपर चलाऊंगा, तो स्टिपर चलाऊंगा तो गैप सही है। इसको स्प्रिंग अगर का 22 mm का दे रहा हूँ, तो कितने का होगा, 20 mm का हो गया मेरा स्टिपर प्लेट, हो गया ना। अब 20 mm का गैप है। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे स्टिपर प्लेट को। ओके।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो नहीं। इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सीधा सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि हम असेंबली में काम कर रहे हैं, ये वाला एक्टिव है, सब्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं सिलेक्ट होगा, होगा? ये हम Okay. एक असेंबली से दूसरा असेंबली में जा रहा है, दूसरा असेंबली में जा रहा है, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको कैसे करना है? सीधा देखो, इसको एक्टिव करा है, सीधा आपको जाना है असेंबली में, वेब ज्योमेट्री लिंकर कर लेना है, बॉडी को ले आना है, एस30 को ऑफ करके इसको बॉडी ले आना है, ठीक है? उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, सीधा एक असेंबली से दूसरा में मत करना, इसका हिस्ट्री आपके पास रहना चाहिए। क्लियर है? ओके। ठीक है, अब इसको मैं बी कर देता हूँ। बी करने के बाद तो ये है कि मैं थ्रू आउट कर दूंगा। हाँ, तो यहाँ हाँ, इसको आपको करना पड़ेगा स्प्लिट। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। सर वो सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, उसका क्लियरेंस कैसे होगा सर? इसका वो पंच और स्टिपर का होल होता है ना, उसमें क्लियरेंस कितना होता है सर? क्लियरेंस, अभी क्लियरेंस सब कुछ है मेरे पास। देखो क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। एक एक करके तुम्हें सब कुछ बना रखा हो यार तुम लोग के लिए। ऐसे देखो, क्लियरेंस किसका क्लियरेंस बताओ। और सर वो क्लियरेंस कितना देना है वो ठीक है सर। हाँ। वो अभी तुमने वे ऑफ ज्योमेट्री दिया, हाँ, वो अभी पंच का साइज ही होता है ना, उसमें क्लियरेंस ऐड नहीं होता है। ये जो क्लियरेंस बात कर रहे हो ना, ये तुम मूविंग क्लियरेंस की बात कर रहे हो। देखो मैं दिखा देता हूँ ना कितना रखता हूँ। करके ये बना रखा पीपीटी तुम्हारा। सर इसको भेज देना है आपको। कौन सी प्लेट के साथ कितना क्लियरेंस करना है? ओके। हेलो सर। ये रहो, ये क्लियरेंस है। एक सेकंड रुको, एक टॉपिक क्लियर करता हूँ, ठीक है? 5 और स्टिपर के बीच में कितना होता है? 87 K6। अब 87 का कितना आता है? ये तुम्हें जो तुम्हारा 60 होता है ना, वो गूगल पे भी मिल जाएगा। ये 60 तुम्हें यूज करना है। हाँ बताओ, कौन क्या पूछ रहे थे? सर मैं बोल रहा था कि ये क्लियरेंस का जो कॉन्सेप्ट है इस तरह ये यूज होता है कि जो शीट की थिकनेस होती है उसका 8 से 10% ले रहे होते हैं, तो ये अप्लाई नहीं होता है क्या हर जगह पे? सब लागू में पड़ा है। जो अभी तुमने मिस कर दिया कुछ, अभी तुमने मिस कर दिया। ये जो बात है ना, मैं स्टार्टिंग में बताया कि नहीं सबको? हाँ सर। है ना? ये क्लियरेंस तुम्हारा रनिंग क्लियरेंस है। यस यस। ये फिटिंग क्लियरेंस है, तुम्हारा रनिंग क्लियरेंस है। वो तुम्हारा टूल का क्लियरेंस है। हाँ, वो तो कंपोनेंट का क्लियरेंस था। हाँ, वो कंपोनेंट का क्लियरेंस, वो तो तुम्हें डालना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा ये है। इसने क्वेश्चंस पूछा था ना मुझे कि सर इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, तो मैं कितना होना चाहिए इसमें आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया हूँ। ठीक है, समझ आया? ये टूल से टूल के बीच का क्लियरेंस आप अभी बता रहे हो क्या सर? हाँ, अभी जो आपने क्लियरेंस का जो अभी एक टेबल यहाँ पर आपने डिस्प्ले करा, ये क्लियरेंस एक टूल से दूसरे टूल के बीच रनिंग क्लियरेंस है। इस जगह में कितना होना चाहिए? टाई और आपका मान लो पिलर सेट है, तो पिलर सेट में पिलर और गाइड बुश के साथ कितना होना चाहिए क्लियरेंस, वो है। स्टिपर प्लेट और पंच के बीच में कितना होना चाहिए, टाई और इसके बीच में कितना होना चाहिए, वो उसका क्लियरेंस है। ओके ओके, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई इंटरव्यू में पूछते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये इंटरव्यू में आपको पूछेंगे। अब देखो, ये होल को थ्रू करूंगा, अभी पहले बना लेते हैं हम, ठीक है? ओके ओके। सर आप अभी ये टेबल दे रहे होंगे क्या? हाँ सर दूंगा भाई, तुम यूट्यूब में वीडियो बना के मत डालियो। अरे नहीं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ सर, वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। सीखने के लिए ले लो एक बार। हाँ, सीखने के लिए दे दूंगा। अभी एक स्टूडेंट को मैंने दे दिया, अभी नया स्टूडेंट है। हाँ, उसका नाम विशेष करके है, नया बंदा है, नया ज्वाइनिंग हुआ है। उसने वीडियो ले लिया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सीधा फॉरवर्ड कर दिया। अब मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, मैंने वार्निंग दे दिया, लास्ट वार्निंग है, इसके बाद कुछ मिलेंगे तो आपको मैं निकाल दूंगा। ठीक है ना? तो वो चीजें सही नहीं है। आपने उस दिन ने कुछ वीडियो डाला कि मुझे यूट्यूब में बोला सर सही है कि नहीं, देख लेना। तो आप सीखने के लिए सर अभी तुम बता रहे हैं ऐसे काम करने से नहीं बनता है। पहले पूरा कर दे, उसके बाद वो क्लियरेंस, वो स्लाइडिंग क्लियरेंस उसके बाद देना है सर, वैसा ही है ना? हाँ, सबसे लास्ट में देना है ये सब। ठीक है, सबसे लास्ट में देना है, ठीक है? अब ये देखो, ये जो मेरा 5 है, ये किसमें, इससे मैंने ऊपर रखा है ना? अब देखो, इसमें मैं क्लियरेंस डाला है कि नहीं? हाँ, अभी वो डाला है। तो वो चीजें है कि आपको सबसे लास्ट में डालना है क्लियरेंस, ठीक है? ओके। पूरा असेंबली बना के उसके बाद क्लियरेंस देना पड़ता है, सबसे लास्ट में डालना है। लेकिन अभी बना रहा हूँ तो इस टाइम में अगर मैं वो स्टेप मिस कर दूंगा तो फिर आपको बाद में वो टॉपिक मिस हो सकता है। मैं आपको इसमें पहले बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना? ठीक है।
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं कोई नहीं दिक्कत है बताओ? यहाँ पे आपको नहीं। कंपोनेंट जो है जो आपकी ये है, इसको आप रेस्टिंग हो रहा है कि नहीं पहले देखो, ठीक है? ये आपका रेस्टिंग हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। हो रहा है ना? ये थोड़ा सा कम ज़्यादा है, लेकिन ये प्रॉपर एवरेज जो है रेस्टिंग हो जाएगा। तो ब्लैंक का थोड़ा ज्यादा है वो साइज। ब्लैंक ज़्यादा नहीं है, ये जो गोला बन के आया है ना, गोला में कहीं पे कुछ ज़्यादा आ रहा है, कुछ कम आ रहा है, ये आपको अप्रॉक्स लेना है, ओके ठीक है? ये ठीक है, अप्रॉक्स लेना है ठीक। आपको, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? तो जब भी आप एनालाइज फॉर्मेलिटी मारते हो ना, तो इसमें आपको हाँ। कहीं पे कम आता है, कहीं एक से ज़्यादा आता है, सेंटर ओके, पकड़ के ओके। तो आपको हम उसमें लेना है जो ब्लैंक देखो को लेना पड़ता है ना सर? हेलो, बेसिकली होता है क्या, यहाँ पे जो ब्लैंक को बिठाओगे ना आप, ब्लैंक बैठना चाहिए। हाँ तो ऐसा भी नहीं कि पूरा ज्यादा आपने प्ले दे दिया, पूरा प्ले नहीं होना चाहिए। 0.5 1 mm सफिशिएंट है, इसको बस बैठना चाहिए। अब इसको मैं बैठने के लिए नीचे से मैं देखो बोल्टिंग भी दूंगा, अब आपको समझ में आएगा बोल्टिंग कहाँ पे दूंगा मैं। यहाँ तक पता हो, यहाँ तक कोई किसी का कोई इशू नहीं सर। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर, ये जो स्लीपर प्लेट हम यूज कर रहे होते हैं, ये तो कितने mm तक की थिकनेस की शीट या कंपोनेंट के लिए हम स्लीपर प्लेट अप्लाई यूज कर रहे होते हैं? कितना mm चाहिए तो देखो, कितना सालाना ही आपकी स्पीड के हिसाब से डिसाइड करेंगे। नहीं, मान लीजिए अगर जैसे हमने एक कंपोनेंट अगर हम बना रहे हैं, अगर हमारे पास कोई ड्रॉ ऑपरेशन कर रहे हैं या फॉर्मिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, और उस केस में हमारा जो शीट की थिकनेस है वो 3 mm की है, तो वहां पर तो सर स्लीपर प्लेट यूज नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी शीट की थिकनेस उतनी है कि जो मतलब हम पार्ट को इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम दूसरा कंपोनेंट बना रहे हैं जिसका शीट की थिकनेस 0.8 है, तो उस केस में हमारा स्लीपर प्लेट यूज करना सर नेसेसरी हो जाता है ना? ड्रॉ वाले में स्लीपर का कॉन्सेप्ट करो, ड्रॉ वाले में हम अलग अलग स्टेज में उसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ वाले में स्लीपर का कॉन्सेप्ट मत लाओ आप, ड्रॉ वाले में हम अलग अलग स्टेज चलाएंगे। कोई हम इनिशियल 30% चला रहा है, कोई 20%। अभी मैंने रिसेंटली एक ड्रॉ टूल बनाया है, एक जॉग होता है ना, वो मिक्सी जो होता है, मिक्सी होता है ना, उसकी मैंने कौन कौन अभी ऑनलाइन है बताओ, मैं उसको एक फोटो भेज देता हूँ कंपोनेंट के साथ, उसके पिक के साथ। शेयर मत करना किसी को, हाँ? नहीं ऑनलाइन बना हुआ है, स्टार्टिंग का टूल है। कंपोनेंट है तो देता हूँ, चलो यार हो जा। एक तो फ्रेम को भेजा था ना मैंने, फ्रेम, हाँ हेलो, आवाज आ रही है सर? फ्रेम को मैंने भेजा था, ये फ्रेम को पता है, कंपोनेंट नहीं भेजा मैंने, है ना? पन्ने की बात देखो, कंपोनेंट में भेज देता हूँ। फ्रेम देखो, किसको भेजूं, कौन दिखा दो सर, है? मुझे भेज दो सर, भेज दो सर, एक बार भेज दो। कौन कौन है? मिथलेश है ना? और जी सर। अक्षय सर मैं हूँ। नीरज, अक्षय, हाँ जी, ALD से सर। हाँ नीरज सर, नीरज दिनेश को भेज दिया। और सर आशिर, दिनेश सर। दिनेश को भी सर, भेज संधू सर आशिर को भेज दो। संधू को भेज दो। दिया। एक सेकंड, हाँ हेलो, ALD हाँ सर, मिल गए सर। सर मेरे को भेज देना। हाँ सर हेलो सर, सर ये काम है। अब किसको नहीं मिला? सर आशिर, मेरे को मेरे को कौन, नाम तो बताओ। अक्षय, ALD अक्षय, संधू को नहीं मिला सर? AKSHAY अक्षय नहीं सर, मेरा ALD से है, नहीं, मेरी मेल आईडी चेंज है। रजिस्ट्रेशन में क्या नाम लिखा हो, उस नाम से मैंने सेव कर रखा हूँ ना सर मैं तो अक्षय का नाम, संधू ना, सत्यवंत सिंह होगा सर। हाँ संधू करके दे दिया। और हेलो सर, मुझे भी शेयर कर दो। लक्ष्मण, ठीक है। और सर मेरा ना ALD के नाम से आएगा। चलो मैं दे दूंगा, जो अभी इससे लंबा हो जाएगा। ये देखो टूल, देखो कंपोनेंट बन के लिए ये ड्रॉ टूल है। अब देखो ड्रॉ टूल में कितना स्टेज में कराया उसको, देखा आपने खोल के? 4 है ना? पहला वाला कितना वर्जन कराया मैंने, है ना? देखो लेजर में देखो ब्लैंक कितना लिया, लेजर है ना, सर्कल लैंडिंग कितना लिया, फास्ट ड्रॉ कितना लिया हो, सेकंड ड्रॉ कितना लिया हो, स्पिनिंग कितना कराओ, प्रोफाइल ड्रॉ कितना कराओ, ये होता है प्रोसेस। इस तरीके से बनाना पड़ता है। तो एक क्लास में मेरे को, क्लास में एक 20 नंबर वाला जो क्लास है ना, उसमें कंप्लीट ड्रॉ टूल का है, छोटा सा कंपोनेंट है लेकिन ड्रॉ हो के उसको बनाया हो।
इसमें तुम्हें बहुत ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक क्लियर है। हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक कैसे समझ टूल में आ बनाया गया ना? हाँ सर, आ गया। कंपोनेंट देखा, कंपोनेंट कैसे बनाया, सही है? हाँ हाँ ये जो कराऊंगा ना तुम लोग को, ये प्रैक्टिकली कराऊंगा। ये कहीं पे किसी के डाउनलोड वाला फाइल पे काम नहीं करता हूँ। जो कराऊंगा प्रैक्टिकली कराता हूँ, ये प्रैक्टिकली सिखाऊंगा ठीक आपको। है जो सर। मैं टूल सिखाऊंगा सर ना। मैं ये कह रहा था, हाँ हेलो हाँ हाँ। सर, मैं ये कह रहा था, ये जो ड्रो टूल आपने बनाया था, मतलब कंप्लीट, मतलब प्रोग्रेसिव टूल बनाया था या फिर अलग अलग? ये जब ड्रॉ टूल बनाया था, यहाँ पे पहले T0 शॉट निकला है। T0 शॉट जी में हल्का सा स्केच आ रहा है, जहाँ पे ये मेटिंग पार्ट आ रहा है ना, दोनों मेटिंग पार्ट जो है, जहाँ पे रेडियस कम है, तो उसको रेडियस में कंपोनेंट में हम जो डाई था उसमें हम 5 में रेडियस को ऐड करा। तो हल्का सा जो स्केच आ रहा है ना, वो स्केच को फिर जब N30 हो गया, N3 हो गया, उसमें क्लियर हो गया वो। अब कंपोनेंट सही है। बहुत कुछ चीजें देखना पड़ता है, ऐसे इतना इजी नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। नहीं सर। अब जो सर, नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्या बताऊंगा मैं, इसके ऊपर वाला पर्सन बताऊंगा, स्प्रिंग की कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ठीक है। वीडियो ठीक लगा? किसी को कुछ पूछना है, कहीं पे कुछ डाउट? यहाँ तक का बताओ, यहाँ तक का किसी को कोई डाउट? अभी नेक्स्ट क्लास में क्या बताऊंगा, स्प्रिंग की बताऊंगा। ठीक है, जो भी हम पिलर से यूज करेंगे, स्टैंडर्ड यूज करेंगे, लाइब्रेरी का यूज करना सिखाऊंगा, लाइब्रेरी से कैसे डालते हैं। ठीक है, एक एक चीज हम सारा स्टैंडर्ड यूज करेंगे, कोई भी हाथ से बना हुआ चीज नहीं चलेगा। बोल्टिंग भी यूज करेंगे, बोल्ट भी यूज करेंगे, सोल्जर बोल्ट यूज कर रहे हैं कि एलन बोल्ट यूज कर रहे हैं, जो भी करेंगे हम सीधा लाइब्रेरी से यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है सर सर। लाइब्रेरी से ऐड करना बता देंगे कैसे हाँ कैसे करेंगे बताएंगे आपको। और जो सर स्प्रिंग करेंगे, पीटी शुरू कर दीजिए सर। तो मान लो यहाँ पे, रुको रुको अभी बता रहा हूँ। जो स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, मूड कर लो भाई, मूड कर लो, सेम मूड कर लो। जो भी स्प्रिंग यूज करते हैं, मान लो मैं स्प्रिंग यूज कर रहा हूँ, स्प्रिंग की कंप्रेशन मुझे करना है 8 mm का। अब 8 mm कंप्रेशन में मुझे स्प्रिंग कौन सा यूज करना है, कितना डाया का यूज करना है, कौन सी यूज करना है, हर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट अलग अलग होता है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें आएगा आपको। नेक्स्ट बताऊंगा ठीक है। आपको नेक्स्ट वाले क्लास में। जैसे हम 5 यूज करते हैं, तो 5 में भी आपको पांचिंग टूल में 5 में भी क्लियरेंस देना पड़ता है, डाई में भी देना पड़ता है। तो वो वाला कंडीशन क्या होता है, किस केस में करना पड़ता है, कौन सी वाली डाई में प्रॉब्लम आता है। देखो, डाई तो कोई भी देख के बना देगा, लेकिन जो प्रॉब्लम आता है ना, उसको सोल्यूशन करना पड़ता है ना, हाँ सर। जी करना सर। पड़ता है ना। जो प्रॉब्लम आता है उसको सोल्यूशन करने में तो सही होता है सब चीजें। यस सर। तो वो कैसे वही तो solution सीखना होता है है, सर। कैसे उसको ठीक करना है, वो प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। क्योंकि ऐसा तो नहीं है, बहुत टूल बनाए मैंने, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, कैसे ठीक करना होता है, तो वो चीजें है। तो अब मतलब मैं अगर ये प्रॉब्लम आता है तो ऐसे करोगे, कल आपके साथ ये प्रॉब्लम 100% आएंगे, तो वो प्रॉब्लम को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है? हाँ सर। तो मैं कल नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अभी मेरा क्या है, मूड कर लो। म्यूट कर। हाँ, तो जो टूल बनाऊंगा ना, तो इसमें ध्यान से देखना कि बहुत कुछ सारा चीजें आपको समझ में आ जाएंगे, कैसे उसको लिमिट डालना है। ठीक है, अगर हम लोग डॉवेल भी यूज करते हैं, वो भी हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे, एक एक चीजें सारा स्टैंडर्ड में बनाएंगे। ठीक है, जो ठीक है। कोई देखेगा ना तो लगेगा हाँ इस टूल में जेन्युइन टूल है। ये तो सीखना सर। और सर एक क्लियरेंस क्लियरेंस देखने के लिए सर नेक्स्ट क्लास में बताओगे क्या? हाँ नेक्स्ट क्लास, रनिंग क्लियरेंस के लिए, हाँ रनिंग क्लियरेंस रनिंग को। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। रनिंग क्लियरेंस जब डाइक खत्म हो जाएगा तो रनिंग क्लियरेंस बताऊंगा, कहाँ पे कितना हमें प्ले देना है, कहीं पे कितना रिलीफ रखना है, तो सारा चीजें उसमें बताऊंगा। आज तो मैंने आपको डाई में कितना क्लियरेंस डालना है, 5 में कितना डालना है वो बताया। ठीक है, और मैंने ठीक आपको चार्ट में ये बता दिया कि वहाँ पे कितना क्या रखना है, लैंडिंग कितना डालना है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, सारा चीजें आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक सर है आपने सर। मुझे सर ये वीडियो component अब मैं सर वीडियो कल मेल कर देंगे। हाँ 9:30 से मैं नेक्स्ट बैच में जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ आपको कुछ होमवर्क्स वगैरह दूंगा, इस ऐसे ड्राइंग टूल का, सॉरी ऐसे आपको स्टैंपिंग टूल का, वो कर लेना, करके मेरे को सबमिट कर देना।